Hello friends, hi, welcome in this tutorial। हमने लास्ट वीडियो में देखा था टपल और इस वीडियो में हम सेट के बारे में जानेंगे कि क्या है सेट और कैसे इसके हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल पे पढ़ेंगे थोड़ा सा व्हाट इज ए सेट। सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। Every set element is unique, no duplicates, and must be immutable, cannot be changed। सेट को हम चेंज नहीं कर सकते टपल की तरह, और ये यूनिक वैल्यू होती है। ये इसमें जो हम वैल्यू डिफाइन करेंगे वो रिपीटेबल वैल्यू नहीं होगी। अगर इस पर कोई रिपीटेबल वैल्यू होगी तो वो इग्नोर कर देगा। However, a set itself is immutable. We can add or remove item from it. Sets can also be used to perform mathematical set operations like union, intersection, symmetric difference, etc. Create Python set. A set is created by placing all the time element inside curly braces separated by comma or comma using the build set function. It can have any number of items and they may be of different types। तो सेट डिफरेंट करने के लिए हम एक माई सेट नाम का जैसे यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे 1 2 3 वैल्यू और प्रिंट करेंगे माई सेट। तो ये जो हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 माई सेट की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर हम मिक्स डेटा टाइप लेना चाहते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का लेना चाहते हैं और फ्लोट भी है, देखिए फ्लोट कैरेक्टर और इंटीजर, इसमें मिक्स टाइप का डेटा है, हम उसे भी ले सकते हैं। कुछ वीक सेट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स। सपोज हम जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, अगर हम यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया ये हमारा माई अंडर स्कोर सेट नाम से वेरिएबल है, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट किया, इसमें 3 जो है 2 टाइम आ रहा है और 2, तो जो ये आउटपुट आएगा हम जो प्रिंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 बस आएगा। ये देखिए जो हमारी पहली आउटपुट है, क्योंकि जो सेट होता है वो रिपीटेबल वैल्यू को इग्नोर कर देता है, इसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। Creating an empty set is a bit tricky। सेट हम ब्लैंक भी क्रिएट कर सकते हैं और इसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, तो वो हमें बता देगा। मॉडिफाइंग अ सेट इन पाइथन। रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट। अगर हम सेट से कोई भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिस्कार्ड और रिमूव का फंक्शन का यूज करेंगे, और इसे हम अपने एडिटर में करके देखेंगे। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस देखेंगे, ऐड, पॉप, रिमूव, डिस्कार्ड, अपडेट का। पाइथन के सेट ऑपरेशंस हैं। सेट्स कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट मैथमेटिकल सेट ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। वी कैन डू दिस विथ ऑपरेशंस और मेथड्स। लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग टू सेट्स फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन। सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, हमें सेट यूनियन चाहिए, ए और बी में ऑल एलिमेंट फ्रॉम द बोथ सेट। अगर हमें प्रिंट करनी है दोनों सेट से तो हम सेट ए और सेट बी, अगर हम प्रिंट ए और बी करेंगे तो जो इसकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर रिपीटेबल वैल्यू है तो वो इग्नोर हो जाएगी, वो प्रिंट नहीं होगी।
सेट इंटरसेक्शन ए और बी में जो कॉमन वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। सपोज हमने ए लिया सेट और एक सेट बी लिया, इसमें 4 और 5 कॉमन वैल्यू है, तो 4 और 5 आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। सेट डिफरेंस ऑफ द सेट बी फ्रॉम सेट ए और ए माइनस बी, तो हम दोनों सेट में क्या डिफरेंस है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने ए माइनस बी किया तो आउटपुट में 1 2 3 आएगा, 4 5 6 7 8 नहीं आएगा। उसी तरह से हम सेट सिमेट्रिक डिफरेंस, इसमें जो कॉमन नहीं है वो आएंगे। सपोज इसमें 4 और 5 कॉमन है तो 4 और 5 छोड़ के उसके अलावा जो वैल्यू है वो 1 2 3 6 7 8 प्रिंट हो जाएगी। और सेट के कुछ मेथड हैं जिनको हम यूज करेंगे: ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिस्कार्ड, पॉप, रिमूव, अपडेट। So let's move on. Editor, create new file, file name set.py. First create a set, variable name set, हम वेरिएबल नेम s रखते हैं, इज इक्वल कर्ली ब्रेसेस एलिमेंट एंटर करेंगे। हम सेट को प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और इसके अंदर वेरिएबल नेम, और अब हम इसको रन कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट F10, और ये हमारा आउटपुट जो हमारी वैल्यू है 65 50 ये प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसे स्लाइसिंग करेंगे, तो हम फॉर लूप के थ्रू इसको स्लाइसिंग करेंगे। फॉर ए इन वेरिएबल नेम लूप स्टार्ट, और यहाँ पे प्रिंट एस की जगह ए, क्योंकि जो हमारा वैल्यू है सेट का वो ए में स्टोर हो रहा है। और इसे हम रन करेंगे। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है वो स्लाइस हो चुकी है, ट्रेड हो चुकी है। अब हम सेट में कुछ फंक्शन यूज करेंगे। सपोज हम सेट का यूज करते हैं, इट इज़ कन्वर्ट एनी लिस्ट इन सेट फॉर्मेट। हम किसी भी लिस्ट को सेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं सेट मेथड के थ्रू। इसको हम हटा देते हैं और एक लिस्ट लेते हैं, एल इज इक्वल, लिस्ट के अंदर हम कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, और हम इसको एस इज इक्वल सेट, और हम इसके अंदर रखेंगे लिस्ट को, कि हमें इसे कन्वर्ट करना है सेट पे, और हम प्रिंट कर लेंगे हम एस को, और इसको हम रन करके देखेंगे। जो हमारा आउटपुट होगा वो सेट में आ गया। हमारी लिस्ट जो होती है वो
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और हमारा सेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हम टपल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट और टपल को हम सेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह हम ऐड फंक्शन का यूज करेंगे एलिमेंट को ऐड करने के लिए। तो सपोज हम यहाँ पे s की जगह s, यहाँ पे हम s इज इक्वल 1 2 3 और s डॉट ऐड, और जो वैल्यू हमें ऐड करनी है उसको हम रख देंगे। सपोज हमें इसमें 4 ऐड करना है तो ये हमें 4 ऐड करके प्रिंट कर देगा। ये देखिए 1 2 3 4 हमारा ऐड हो चुका है। इस तरह से हमारा जो ऐड फंक्शन है वो हमने यूज किया, और ये हमें रैंडम वैल्यू शो कर सकता है 4 3 2 1 या 1 2 3 4 किसी भी टाइप से। अब हम इसमें पॉप फंक्शन यूज करेंगे। कैसे पॉप मेथड यूज वर्क करता है, तो जहाँ पे हमने s डॉट ऐड किया है वहाँ पे हम पॉप कर देंगे। यहाँ से हम 4 गायब कर देते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारे इंडेक्सिंग 0 है। अगर हम इसे 2 करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है 3। ओके, हम इसमें आर्गुमेंट नहीं देंगे। ये जो हमारी इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू होगी उसे वो पॉप कर देगा। अब हम यूज करेंगे रिमूव। तो हम पॉप की जगह रिमूव यूज करेंगे और उस पर असाइन करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमें रिमूव करनी है, REMOVE, और इसके अंदर वैल्यू हमने 2 रखा तो वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। आप देख सकते हैं 1 और 3 है तो रिमूव हो चुका है। अगर हम इस पर 3 रखते हैं तो अब 3 रिमूव हो जाएगा, 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम डिस्कार्ड यूज करेंगे, तो हम रिमूव की जगह डिस्कार्ड यूज कर लेते हैं। डिस्कार्ड पे हम सेम रिमूव की तरह वर्क करता है। इसमें भी हम जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं उसको देंगे और वो डिलीट हो जाएगा। अब हम यूज करेंगे क्लियर का। इट इज़ यूज मल्टीपल प्लेसेस लाइक द डिक्शनरी, set and list। when I am use dictionary then blank curly braces will return। और हम यहाँ पे क्लियर यूज करके देखेंगे। इसको हम हटा देते हैं, डिस्कार्ड की जगह s डॉट क्लियर, और जो हमारा डिक्शनरी है सेट है वो ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि हम उसके अंदर के सारे एलिमेंट को रिमूव क्लियर कर दिए। इट विल रिटर्न विथ सेट ब्लैंक, सेट पूरा हमें प्रिंट हो जाएगा। और अब हम देखेंगे अपडेट। हम इसमें डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, हम इस पर
if you want update your element value, then use update. You can update your value with the help of update function. Or update not mean update on his value, it is creating new value. सपोज हम पहले जैसे हमने एक सेट लिया है और एक इस पे लिस्ट ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम 6, 7, 8 और अब हम एस डॉट क्लियर की जगह अपडेट करेंगे, अपडेट। और हम अपडेट किस में करेंगे, लिस्ट में। हम सेट पे अपडेट नहीं करेंगे, हम लिस्ट पे अपडेट करेंगे और ये हमारा सेट पे कन्वर्ट होगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि जो हमारी जो सेट की वैल्यू है उसके अंदर 1 2 3 6 7 8 आ गया है। जो हमारी लिस्ट है वो जाके अपडेट हो गई है सेट के अंदर। इट इज़ वर्क विथ यूनिक वैल्यू, सो रिपीट वैल्यू इग्नोर। अगर हम इस पे सपोज यहाँ पे 3 और 2 रखते हैं और इसको रन करेंगे तो जो हमारा 3 और 2 है वो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सेट है वो यूनिक वैल्यू पे वर्क करता है, रिपीट वैल्यू इग्नोर कर देता है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड एंड unindexed, that is iterable mutable and has no duplicate elements। इसके अंदर हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम इसे रिमूव करने जाएंगे तो वो एरर देगा। और जो हमारा रिमूव है और डिस्कार्ड सेम वर्क करता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमने सेट्स के बारे में जाना, हमने कैसे उसको क्रिएट किया, कैसे उसको अपडेट, रिमूव और उसके कुछ फंक्शंस, पॉप, इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं, ऑल, एनी, लैन, मैक्स। जैसे हम जो हमारे सेट्स के अंदर जो वैल्यू हैं उस पे हम मिनिमम, मैक्स और उनकी लेंथ उसे भी हम कर सकते हैं। सपोज़ हमें यहाँ पे लेन चाहिए तो हम लेन यूज कर लेंगे और इसे रन कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे ये लेन इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे हमने एल लेके रखा है। हम यहाँ पे ओनली एस करते हैं और हम MIN मिनिमम और यहाँ पे हम एस करते हैं और इसको रन कर देंगे तो जो हमारा प्रिंट है वो नॉर्मल हो गया है। इसके कुछ मेथड्स हैं। क्लियर कॉपी हमने ये देख लिया है, और सिमेट्रिक डिफरेंस यूज़ करने के लिए हम 2 सेट्स लेंगे। थोड़ा हम इसको भी देख लेते हैं। इसको हम क्लियर कर देते हैं और ये हमने 2 सेट लिया। ये हमारे 2 सेट हो गए, डबल कॉपी हो गया है। और इसको हम प्रिंट करेंगे ए एब्स्ट्रैक्ट बी। ए और जो बी की वैल्यू है वो आउटपुट आएगा और रिपीटेबल वैल्यू तो नहीं आएगा। ये देखिए 1 2 3 7 6 8 4 और 5 रिपीट वैल्यू है, इसलिए वो इग्नोर हो गई है। क्योंकि ये जो सिमेट्रिक है
वो दोनों की डिफरेंस वैल्यू आएगी, कॉमन वैल्यू रिमूव हो जाएगी। सेट सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर हम इस पे यूज करेंगे सेट डिफरेंस ओनली, तो उसमें ए की ओनली जो यूनिक वैल्यू है वो आएगी। उसके लिए हम ए माइनस बी कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल ए माइनस बी करेंगे और इसको रन कर देंगे। तो ये 1 2 3 आ रही, क्योंकि ओनली ए की वैल्यू आएगी। और इसी तरह से अगर हम ए और बी में कॉमन वैल्यू चाहते हैं तो ए एंड बी कर देंगे। ए और बी से ए और बी की कॉमन वैल्यू 4 और 5 प्रिंट हो गई। और हमें ए एंड बी की दोनों वैल्यू चाहिए, तो हम सिंपल सा स्लैश लगा देंगे, जिससे हमें ए और बी की जो इसमें कॉमन वैल्यू यूज हो रही है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको हम रन कर लेते हैं और हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा प्रिंट हो गया है। रिपीट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, सिंगल टाइम प्रिंट होगा। तो हमने सेट्स भी देख लिए जो यूनियन है पाइथन सेट ऑपरेशन, और हमारा सेट ख़त्म हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन देखेंगे, कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।